इन्दसद्वन्द्याणम् तिहुर्णहितमधुरविशदपाकाणम् अन्तातीतगुणाणम् णवोजिनाणं जितभवान् सहजानन्दचैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमानेकान्तविश्रान्त महिम्ने परमात्मने स्वसंवेदनसिद्धाय जिनाय परमात्मने शुद्धजीवास्तिकायाय नित्यानन्दचिदे नमः। णोर्यन्ताणं णसिद्धाणं नमो वायरीयाणं णोवत्सायाणं नमो लोभि सर्वसावनं। पंच परमेष्ठि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान जयसेन स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की सनातन जैन धर्म। अंतिम निर्देश वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। उपकारमयी देशना को समझने के लिए जो 4 अनुयोगों की व्यवस्था बनाई थी, उन 4 अनुयोगों में महान अनुयोग द्रव्यानुयोग, और इस द्रव्यानुयोग के रहस्य को समझने के लिए हम सभी यहाँ पर पंचास्तिका ग्रंथ का स्वाध्याय कर भव्यात्माओं आचार्य प्रवर कुंद कुंद स्वामी ग्रंथराज पंचास्तिकाएं में हम सभी भव्यों के लिए 5 आस्तिकाय रूप वस्तु स्वरूप का व्याख्यान करें और उस वस्तु स्वरूप को समझते हुए हम उन गुण पर्यायों को समझने का प्रयास कर रहे हैं। जहां द्रव्य है, वस्तु है, वहां गुण पर्यायों का सद्भाव सहज ही है, या जहां गुण पर्यायों का सद्भाव नहीं है वहां द्रव्य का भी सद्भाव नहीं। जो द्रव्य के अन्वयी रूप से प्राप्त होते हैं वह गुण है, और व्यतिरेक रूप से प्राप्त होने वाली पर्याय, और उन गुण पर्यायों से ही जो द्रव्य की प्राप्ति, द्रव्य की सिद्धि हो रही है, उन गुण पर्यायों को समझना बहुत आवश्यक, क्योंकि पिछली गाथाओं में भी हमने पढ़ा था जहां द्रव्य है वहां पर्याय है, जहां द्रव्य है वहां गुण है, और ये तीनों बिल्कुल एकत्व को प्राप्त है, एक से ही है, एक ही है। और पुनः इसी बात को पुष्ट करते हुए आचार्य भगवंत हमें उन गुण पर्यायों के स्वरूप के साथ साथ गुण पर्यायों के भेद भी समझा। किसके भेद? गुण और पर्याय के। द्रव्य का विभाजन या द्रव्य को अगर समझे तो गुण पर्यायवत द्रव्य, फिर गुण पर्याय से द्रव्य है तो गुण के भी भेद
और पर्याय के भी भेद। तो कितने और कैसे गुण पर्याय के भेद है, उसको गाथा नंबर 16 में आचार्य भगवंत हमें जीव की मुख्यता से समझा। क्योंकि द्रव्य 6 प्रकार के, और 6 प्रकार के द्रव्यों में 4 प्रकार के जो द्रव्य है, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, इनमें कोई विशेष भिन्न गुण नहीं है। प्रत्येक का एक एक गुण, स्थिति, गति, अवगाहन और परिणमन हेतुत्व, ये सबके हमने गुण समझे थे, और उसी प्रकार से उसके परिपूर्ण रूप से पर्यायों के भेद भी हमने समझे। संक्षेप से पर्यायों के भेद भी समझते हुए हमने 2 मुख्यता से भेद पढ़े थे, शुद्ध अशुद्ध। पुनः उस शुद्धाशुद्ध पर्याय के साथ साथ गुण पर्याय, द्रव्य पर्याय, इनको भी हम समझ रहे थे। क्योंकि सभी द्रव्यों में प्रधान द्रव्य जीव द्रव्य होने के कारण से यहां जीव द्रव्य के निमित्त से ही आचार्य भगवंत ने गुण और पर्यायों का व्याख्यान 16 नंबर की गाथा में की। वहां उस गुण के 2 भेद करते हुए आचार्य भगवंत कहते हैं कि एक चेतना और दूसरा उपयोग, ये गुण के भेद। और पर्याय के भेद करते हुए आचार्य भगवंत शुद्ध अशुद्ध, स्वभाव विभाव, गुण पर्याय, द्रव्य पर्याय, इस प्रकार से अनेक भेद भी हमें समझा रहे थे। कल हमने गाथा नंबर 16 की जयसेन स्वामी की टीका पढ़ते समय कुछ इन्हीं बातों का निर्णय किया था जो कि जीव के संबंध में थे। एक जीव द्रव्य होने पर भी उस एक जीव द्रव्य के गुणों की अपेक्षा से 2 भेद हमने समझे, एक चेतना गुण और दूसरा उपयोग गुण। चेतना जो स्थिति सतरूप था और जो परिणति रूप था वह उपयोग का। और उसी चेतना के हमने पुनः 2 भेद कल समझे थे, एक शुद्ध और एक अशुद्ध। शुद्ध चेतना, अशुद्ध चेतना। जो मात्र ज्ञान से ज्ञान की ज्ञान में लीनता थी वह शुद्ध चेतना थी, और वहीं पर जो कर्म और कर्म फल रूप विभावों के निमित्त से, परद्रव्यों के निमित्त से हो रही थी, वह अशुद्ध चेतना थी। इसलिए चेतना के 2 भेद हमने शुद्धाशुद्ध रूप या भिन्न प्रकार से 3 भेद भी हमने समझे, ज्ञान, कर्म और कर्म। फिर उस चेतना के बाद हमने उपयोग के 2 मुख्य भेद समझे, सविकल्प, निर्विकल्प। जो सविकल्प था वह ज्ञानोपयोग था, वह 8 प्रकार का, और जो निर्विकल्प दर्शनोपयोग था वह 4 प्रकार का। ऐसे 12 प्रकार के उपयोग के भेद समझे। उसी को भिन्न प्रकार से हम अगर कथन करें तो शुद्ध और अशुद्ध 2 प्रकार के भी उपयोग होते हैं। उस अशुद्ध के पुनः विभाजन कर दो तो अशुभ उपयोग, शुभोपयोग, ऐसे उपयोग के 3 भी प्रकार हो सकते हैं। इसलिए ये बहुत सारे प्रकार से हमने गुणों की भी परिभाषा समझी। फिर पर्याय को समझते हुए हमने पर्याय को भी 2 प्रकार से समझा, एक गुण पर्याय और एक द्रव्य पर्याय। जो गुणों का विकार था वह गुण पर्याय थी और द्रव्य का विकार था वह द्रव्य पर्याय। जो स्थूल रूप से क्वचित कदाचित किसी अपेक्षा से किसी इंद्रिय गम्य या चक्षु आदि इंद्रियों से ग्रहण करने योग्य थी, ऐसी कथनचित वह द्रव्य पर्याय थी। कथनचित इसलिए कि जो पुद्गल की द्वयणुक, त्रयणुक आदि पर्याय है वह जरूरी नहीं है कि आंखों से दिखे, पर वह ग्रहण करने योग्य है, और इंद्रियों से ही नहीं पर वह द्रव्य पर्याय थे। जो गुणों का विकार चल रहा था, जैसे जीव के निमित्त से हम समझे मतिश्रुत, अवधि, मन पर्याय, केवल आदि, ये सब कुछ गुण पर्याय है। और नर नारकादि ये द्रव्य पर्याय है। विभाव तो है पर
द्रव्य पर्याय। फिर गुण पर्याय के और द्रव्य पर्याय के आचार्य भगवान ने कल भेद हमें समझाए थे। उत्तर भेद करते हुए द्रव्य पर्याय को आचार्य भगवान दो प्रकार से समझाते। कौन से? कल सब कुछ पढ़ा था, रिवीजन चल रही है मात्र कल की। द्रव्य पर्याय के कितने भेद बताए हुकुमचंद जी? द्रव्य पर्याय के कितने भेद बताए? इधर देख लोगे तो भी उत्तर दे दोगे। द्रव्य पर्याय के दो भेद बताए। क्या कर रहे हो? अच्छा, तैयारी चल रही सो सब ज्ञान भूल गए क्या? बंद करे क्लास? ये सब कुछ पढ़ा है कल हमने। समान जाति द्रव्य पर्याय, असमान जाति द्रव्य पर्याय। हाँ हाँ, नींद थोड़ा सा मैं रोज कहता हूं, आते हुए अपने मुंडी को हिला के बैठ जाना, थोड़ा सा जो जम जाता है ना नीचे, थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा। क्या पढ़ा था? पर्याय के पहले दो भेद पढ़े थे, गुण पर्याय, द्रव्य पर्याय। द्रव्य पर्याय के दो भेद पढ़े थे, समान जाति, असमान जाति। जो सिद्ध पर्याय है वह सोच समझ के बोलना, सिद्ध पर्याय और नर नारक आदि पर्याय, समान जाति और असमान जाति। जहां भिन्न भिन्न जाति वाले दो द्रव्यों के मिलने से पर्याय उत्पन्न होती है, वह असमान जाति है। जीव और पुद्गल, इनके निमित्त से मनुष्य, तिर्यंच, नारकी, देव आदि जो भी पर्याय बनी है वह कैसी है? असमान जाति। फिर द्रव्य पर्याय। दो बातें विशेष ध्यान रखना, असमान जाति द्रव्य पर्याय। बात आई समझ में? असमान जाति द्रव्य पर्याय। फिर सिद्धों की वहां कोई भी विजातीय द्रव्य है ही नहीं है, असमान जाति कोई तत्व नहीं है, इसलिए वह समान जाति ही पर्याय बने। ये कौन सी पर्याय है? ये द्रव्य तो हो गया, पर आगे और एक विशेषण, असमान जाति, समान जाति। ये समान जाति की असमान जाति? कल सब कुछ तो पढ़ा था, सब दृष्टांत भी पढ़े थे। असमान जाति है ना मां? एक समान जाति कह रहा है, एक असमान जाति कह रहा है, असमंजस में है। क्या निर्णय किया जाए? असमान जाति मां कैसे है? असमान जाति किसे कहा था हमने? इसमें कौन सा जीव है? आप तो कह रहे असमान जाति है। जहां पुद्गल 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 मिले हैं, वहां असमान जाति विजातीय कौन मिला? सभी सजातीय थे, इसलिए सजातीय द्रव्य पर्याय है। नहीं आया समझ में? ये सजातीय है क्योंकि पुद्गल पुद्गल से ही बना है, सो सजातीय। पुद्गल और जीव, इनकी जो मिश्रावस्था है वो कौन है? ये असमान जाति। और ये, अब बोलो ना कौन है? समान जाति है। पुद्गल पुद्गल समान जाति, पुद्गल और जीव असमान जाति। ये तो असमान जाति है, पर ये सब कुछ समान जाति। आई बात समझ में? द्रव्य पर्याय के दो भेद, समान जाति, असमान जाति। समान जाति के मतलब पुद्गल पुद्गल मिलने पर होने वाला वह समान जाति, और जीव पुद्गल मिलके होने वाला असमान जाति। और फिर ये समान जाति, असमान जाति आदि बाकी चार द्रव्यों में भी बनेंगे ना? तो समान जाति, असमान जाति कौन सी पर्याय वहां बनेगी? वहां तो मात्र समान ही जाति, और वो भी परिपूर्ण रूप से शुद्ध ही। वहां भले ही एक क्षेत्र में सभी रहते हुए भी वह बिल्कुल भी विभाव को, अशुद्धि को या असमानता को प्राप्त नहीं होते। क्योंकि जितना लोक है उतने ही वे तो द्रव्य है। काल
कितना है उतने लोका लोक प्रमाण। धर्म अधर्म, आकाश भले ही बाहर है पर लोकाकाश लोक प्रमाण। तो चारों भी उस एक साथ होने पर भी, वे संश्लेष होने पर भी विभाव को, अशुद्धि को, असमान जाति को प्राप्त नहीं होते। कल तक आपने इतना पढ़ा था, कल की रिवीजन करने में ही 15 मिनट गए। इसलिए कल थोड़ा सा पढ़ के आया करो, हमने कल पढ़ा है इसलिए समय नहीं लगता है। वो पता कर लो और पते से मंगवा लेना, इतनी तो मेहनत करनी पड़ेगी। आजकल तो नेट में भी बहुत सारा मिलता है। आओ आगे पढ़ते। आपकी कॉपी तो है, कॉपी में तो बहुत कुछ उतार दिया है आपने, उसमें से पर रिवीजन करके आया करो। कुछ 2-4-1% दिमाग में भी जाता होगा, उसको सुन लिया, याद कर लिया करो। नहीं तो ये डिब्बे में चलता ही है आपके मोबाइल में, उसमें देख के आया करो। आगे पढ़ते चलो। गाथा नंबर 16 की जयसेन स्वामी की जो तात्पर्य वृत्ति टीका कल हमने अधूरी छोड़ी थी, उसको आगे से पढ़ते। ये विषय समझ में आया। दो प्रकार के गुण, दो प्रकार के गुण, ज्ञान चेतना और गुण। गुण पूछ रहा हूं, चेतना और उपयोग। चेतना के भी दो भेद, उपयोग के दो भेद। ये हमारा गुण का विषय हुआ। पर्याय के भेद हमने समझे, एक गुण पर्याय, एक द्रव्य पर्याय। गुणों का गुणों में परिणमन था, वह गुण पर्याय थी जिसको हमें आज पढ़ना है। और कल हमने द्रव्य पर्याय को पुनः दो प्रकार से समझा था, समान जाति, असमान जाति। अब गुणों की मुख्यता से जो गुण पर्याय है उसे आचार्य भगवंत जयसेन स्वामी हमें समझा रहे हैं, उसे पढ़ते हैं। तात्पर्य वृत्ति टीका आचार्य भगवंत जयसेन स्वामी गाथा नंबर 16। इदानीं गुण पर्यायः कथ्यन्ते। मिला? अगला पैराग्राफ कल हमने पढ़ा था, शुद्ध पर्यायोपि न घटते, यहां पूर्ण विराम लिया था। आगे अगले पैराग्राफ से हम पढ़ रहे। इदानीं गुण पर्यायः कथ्यन्ते। अब यहां पर गुण पर्यायों को कथ्यन्ते यानी कहते हैं। तेपि द्विधा स्वभाव विभाव भेदेन। गुण पर्याय के कौन से भेद किए? और द्रव्य पर्याय के? द्रव्य पर्याय में स्वभाव विभाव नहीं कहा, वहां समान जाति असमान जाति। क्योंकि जहां मिलावट होगी वहां असमान जाति, और जहां नहीं है मिलावट वहां समान जाति। तो गुण पर्याय के कितने भेद? गुण पर्याय के दो भेद। कौन से? स्वभाव विभाव भेदेन। स्वभाव विभाव भेद से गुण पर्याय के दो भेद। गुण द्वारेणान्वय रूपायः एकत्व प्रतिपत्तेर निबंधनम कारणभूतो गुण पर्यायः स चैक द्रव्यगत एव सहकार फले हरित पांडुरादि वर्णवत। समझ में आया? नहीं तो समझते हैं। गुण द्वारेण अन्वय रूपायाः, इतना समझ में आया? गुण द्वारेण अन्वय रूपायाः एकत्व प्रतिपत्ते निबंधनम कारणभूतो गुण पर्याय। इतना ही अर्थ करते। क्या कह रहे हैं? गुण द्वारेण, द्वारेण यानी द्वार से। गुण के द्वार से, कोई दरवाजा नहीं है, नहीं तो मोराजी के दो गेट है वैसे ही इस द्वार से कि उस द्वार से, वो कोई द्वार नहीं। गुण की मुख्यता से या गुण की अपेक्षा से, गुण का कथन करते हुए उसको क्या कहा? गुण द्वारेण अन्वय रूपायाः। गुण के द्वार से, गुण की मुख्यता से, जो अन्वय रूप से। अन्वय यानी क्या? पन्ने पलटने पड़ रहे हैं, मतलब महाराज ने अच्छे से पढ़ाया नहीं है। अन्वय यानी क्या? सौरभ भैया, अन्वय यानी क्या? जोर से बोलो। होने पर होना अन्वय है। होने पर होना अन्वय है। गुण होने पर होना इस अन्वयी भाव से ही होते हैं, और पर्याय व्यतिरेकी भाव से होती है। ये लिखा है।
7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर की गाथाओं में कई कई बार इसको हमने टीका में भी पढ़ा है। अन्वयी गुण गुण है वो कौन है? गुण है। और व्यतिरेकी जो है वह पर्याय है। तो यहां क्या कह रहे हैं? गुण की मुख्यता से अन्वय रूप से एकत्व प्रतिपत्तेर, एकत्व का बोध करते हुए जो निबंधनम, उसका निबंधन किया है, ऐसे कारणभूत गुण पर्याया। गुण पर्याय किसे कहा? गुण के निमित्त से अन्वय रूप से जो भी एकत्व बताया जा रहा है, किसके साथ? पर्याय के साथ। द्रव्य के साथ तो है ही, पर गुण पर्याय कह रहे हैं ना, तो उस पर्याय के साथ गुण का जहां एकत्व प्रतिपत्ति निबंधनम कारणभूतो गुण पर्याया, जो पर्याय उत्पन्न होने के लिए कारण है कौन? अगर गुण कारण है तो गुण पर्याय है, और द्रव्य कारण है तो द्रव्य पर्याय। समझ में आया? पर्याय उत्पन्न होगी, पर्याय उत्पन्न होगी, हाँ तो कहो, नहीं तो कहो, तो आगे फिर समझाए। नहीं होती ना? पर्याय उत्पन्न होती है, बनती है, मिटती है, बनती है और मिटती है। जो उस पर्याय के उत्पन्न होने के लिए निमित्त बन रहा है, कभी द्रव्य बनता है, कभी गुण बनता है। द्रव्य के निमित्त से अगर उत्पाद व्यय हुआ है तो वह द्रव्य पर्याय है, और गुणों को कारणभूत करते हुए जो उत्पाद व्यय परिणमन बदलाव हुआ है वो कौन है? गुण पर्याय। यही लिखा, कारणभूतो गुण पर्याय। अन्वय रूप से जो रहने वाले गुण है वह जब परिणमन के लिए कारण बन रहे हैं तो वह क्या हुआ? गुण पर्याय। और द्रव्य जब कारण है वह क्या हुआ? द्रव्य पर्याय। है? दृष्टांत, दृष्टांत बताता हूं। जैसे वह आपने मनुष्य पर्याय को देखा, देखा तिर्यंच पर्याय है, मनुष्य है, ये कौन सी पर्याय है? ये द्रव्य पर्याय है। क्यों? क्योंकि जो परिणमन हम देख रहे हैं द्रव्य की मुख्यता से देखते। ठीक है, मनुष्य तिर्यंच भिन्न भिन्न दिख रहा है। आप एक ही में जो बालक था, किशोर हुआ, युवा हुआ, प्रौढ़ हुआ, वृद्ध हुआ, ये क्या था? ये द्रव्य पर्याय का परिणमन था। क्यों? क्योंकि द्रव्य की मुख्यता से किया जाने वाला परिणमन था। और मति, श्रुत, अवधि, मना पर्याय, ये किसका परिणमन हुआ? ये गुण का परिणमन हुआ। तो ये मति, श्रुत आदि को पर्याय कहेंगे। कौन सी? गुण पर्याय। और मनुष्य में बालक, युवा, प्रौढ़ आदि द्रव्य पर्याय। समझ में आया? दोनों रूप से द्रव्य में परिणमन चल रहा है, पर जहां द्रव्य की मुख्यता से परिणमन होगा वह कौन है? द्रव्य पर्याय। और गुणों के निमित्त से परिणमन देखा जाना, कहना, उसको समझाना, ये गुण पर्याय। अब समझ में आया? अब थोड़ा सा आया। गुणों के निमित्त से होती है वह गुण पर्याय, और द्रव्य के परिणमन से होती है वह द्रव्य पर्याय। बात आई समझ में? आगे पढ़ते हैं। स च एक द्रव्यगत एव सहकार फले हरित पांडुरादि वर्णवत। क्या समझ में आया? स च वह कौन? वह गुण पर्याय। एक द्रव्यगत, एक ही द्रव्य की अपेक्षा से है। बालक, युवा, ये तो द्रव्य का एक ही द्रव्यगत परिणमन देखा। फिर पहले दर्शन उपयोग, पहले दर्शन हुआ, फिर मति हुई, पहले अवग्रह, इहा, अवाय, धारणा, मति, फिर श्रुत, ये क्या हुआ? गुण का परिणमन। पुद्गल को समझना है। आम खाया, आम खाया, पहले हरा, फिर पीला, फिर काला, सड़ता नहीं है। खाने की थोड़ी पूछ रहे हैं, देखा नहीं है क्या? तो 3 पर्याय बनेगी कि नहीं आम की? हरी, पीली और काली। जिस द्रव्य का हम समझे उस द्रव्य में हम लगा के देख ले।
जो उसका स्वयं का स्वयं में परिणमन दिख रहा है, बदलाव दिख रहा है, वह क्या कह रहे हैं? स च द्रव्य, एक द्रव्यगत, एक ही द्रव्य के सहकार फले, जैसे सहकारी रूप से कोई फल है, हरित पांडुरादि वर्णवत, हरा फल था, सफेद हुआ, पीला हुआ, कौन हुआ? कौन हुआ? द्रव्य तो हुआ, पर उसमें बदलने वाला कौन था? गुण की मुख्यता से कहा ना, आम केला हो जाएगा क्या? क्यों? हरे से पीला हो गया ना, तो हरे से हरा आम पीला केला बनेगा? नहीं बनेगा। एक ही द्रव्यगता, क्या कह रहे हैं? एक द्रव्यगता, एक ही द्रव्य के निमित्त से जो सहकारी रूप से, जैसे फल रूप से क्या कह रहे हैं? हरित से पांडुर, हरे से सफेद, पीला, या अन्य भी रूप जो होता है वह गुण पर्याय का दृष्टांत है। समझ में आया कि नहीं आया? गुण का एक ही द्रव्य में जो परिणमन चल रहा है, इधर का हरित पीला सफेद नहीं आया। आम आंखों के सामने लाओ, कच्ची कैरी, वह बाहर से हरी थी, अंदर सफेद थी, फिर वही जैसे ही पकती है वह कैसी हो जाती है? बाहर से अंदर से पीली हो जाती है, और वही माना कि सड़ गई तो काली हो जाती है, खराब हो जाती है। तो यह जो परिणमन चल रहा है उस रंग रूपी गुण में चला क्या? वर्ण रूपी पुद्गल के गुण में हुआ क्या? पुद्गल के कितने गुण? स्पर्श, रस, गंध, वर्ण। कठोर थी, मुलायम होगी, और फिर लिचपिची हो गई। ये स्पर्श का परिणमन हुआ, स्पर्श गुण का परिणमन हुआ। हरा, पीला, काला, ये वर्ण गुण का परिणमन हुआ। खट्टा, मीठा और खराब, ये क्या हो गया? उस रस गुण का परिणमन हुआ। तो ये जो गुणों का परिणमन चल रहा है वो क्या है? गुण पर्याय है। और जो वह द्रव्य रूप से मात्र बदल रहा था, बहिरंग रूप से, पहले कैरी कहते थे, फिर आम कह रहे हैं, अब सड़ा हुआ फल करके कचड़े में डाल। ये जो द्रव्य रूप से परिणमन होगा दोनों, पर कथन गुणों की अपेक्षा से करेंगे तो गुण पर्याय है, और द्रव्य की अपेक्षा से करेंगे तो द्रव्य पर्याय। जीव का मति, श्रुत आदि ज्ञान का परिणमन है, गुण पर्याय है, और पुरुष, स्त्री, नारकी, बालक, युवा आदि किसी भी प्रकार से घटित कर दे वह द्रव्य पर्याय है। अब अंतर समझ में आया? जो बहिरंग रूप से, सहजता से, आकृति आदि आदि के रूप से द्रव्य के बदलाव रूप में समझ में आ रहा है वह द्रव्य पर्याय है, और गुण द्वारेण यानी गुण की मुख्यता से जो कथन हो रहा है वह गुण पर्याय। आगे बढ़ते हैं। कस्य, किसका? पुद्गलस्य। क्योंकि हमें जीव को समझने के लिए पुद्गल को समझना आवश्यक है। इसलिए क्योंकि हमें जीव तो दिखता नहीं है, जीव का बदलाव भी नहीं दिखता, पर उसके बदलाव को समझने के लिए पुद्गलस्य, ये पुद्गल का कहा क्योंकि दृष्टांत फले, फल का दिया ना। फल जीव है कि पुद्गल? पेड़ से निकला हुआ फल जीव है कि पुद्गल? पेड़ से निकला हुआ फल कह रहा हूं, पेड़ पे लगा है तो कथनचित जीव है, पर वो टूटा हुआ, तोड़ा हुआ पुद्गल रूप हुआ। तो उस पुद्गल रूप का जो परिणमन था वह स्पर्श, रस, गंध, वर्ण रूप बदला हुआ वह गुण पर्याय थे। आगे कहते हैं मति ज्ञानादि रूपेण ज्ञानांतर परिणमन व जीवस्य। जीव का दृष्टांत क्या हुआ? दर्शन, अवग्रह, या, अवाय, धारणा, मति, श्रुत। ये क्रम से होगा कि नहीं? इतना तो पढ़ा है ना, क्या वो भी पढ़ाना पड़ेगा? वो भी पढ़ा दूंगा तत्वार सूत्र की कक्षा में परसों से। आओ तो मति ज्ञानादि परिणमन ये जीव की अपेक्षा से, और रस से रसांतर, गंध से गंधांतर ये पुद्गल की अपेक्षा से।
आगे और कहते हैं एवं जीव पुद्गलयोर विभाव गुण पर्याया पर्याया ज्ञातव्या। स्वभाव स्वभाव रूप और विभाव विभाव रूप। जो जीव और पुद्गल के निमित्त से होने वाली पर्याय है वो कौन सी पर्याय है? विभाव पर्याय है। और जहां पुद्गल का कोई भी आलंबन नहीं है वह कौन सी पर्याय है? वह स्वभाव स्वभाव है और ये विभाव रूप परिणमन है। इसलिए जीव पुद्गलयोर विभाव गुण पर्याया, ये पर्याया ज्ञातव्या। इस प्रकार से पर्यायों को जानो। कैसी? पहले तो स्वभाव पर्याय और विभाव पर्याय, फिर जो उस गुण की मुख्यता से द्रव्य में परिणमन होते हुए देखकर उसको कहना, ये गुण पर्याय थे। गुण पर्याय के दो भेद हमने समझे, एक स्वभाव गुण पर्याय और एक विभाव गुण पर्याय। जो मति श्रुत आदि ज्ञान है ये विभाव गुण पर्याय है कि स्वभाव गुण पर्याय? पंडित जी, मति श्रुत अवधि मन पर्याय और केवल कौन सा किसका दृष्टांत है? केवल मात्र स्वभाव है, बाकी सब विभाव रूप। कुछ बहुत बड़े विभाव है मतिश्रुत और कुछ कम है, पर अवधि पर्याय में भी कर्मों की सत्ता होने से वो भी कथनचित विभाव है। बात आई समझ में? विभाव पर्याय है। फिर अब स्वभाव गुण पर्याया अगुरु लघु गुण षड हानि वृद्धि रूपा सर्वद्रव्य साधारणा। पुनः कहां पे आए? पुनः वहीं पे पहुंचे। चाहे कहीं से कहीं जाओ वह वही का वही अगुरु लघु गुणों को प्राप्त करना ही पड़ेगा। कल हमने समझा था संक्षेप में, जो 6 प्रकार से यहां यही लिखा अगुरु लघु गुण, फिर षड हानि वृद्धि रूपा, 6 प्रकार की हानि, 6 प्रकार की वृद्धि। इस रूप जो परिणमन चल रहा है वह स्वभाव गुण पर्याय है। वो भी सर्व द्रव्य साधारणा, सभी द्रव्यों में होता है। ऐसा नहीं है मात्र जीव जीव में होता है, पुद्गल पुद्गल में, 6 ही प्रकार के द्रव्यों में यह अगुरु लघु गुण का षड हानि वृद्धि रूप परिणमन होता है। जो कि स्वभाव गुण पर्याय रूप है, क्योंकि वहां कोई भी परद्रव्य का आलंबन, परद्रव्य का निमित्त है ही नहीं। समझ में आया? विभाव गुण पर्याय कौन सी? जीव की अपेक्षा से विभाव गुण पर्याय मतिश्रुत अवधि और विजातीय द्रव्य पर्याय जीव की। देव नारकी आदि विभाव नहीं, विजातीय द्रव्य पर्याय, असमान जाति, असमान जाति द्रव्य पर्याय। ये दृष्टांत भी लिख के रखेंगे तो भी विषय ध्यान में हमेशा के लिए रह लेगा। तो जो षडगुण हानि वृद्धि रूप परिणमन था वह क्या था? सभी द्रव्यों में पाने जाने वाला वह स्वभाव गुण पर्याय था। स्वभाव गुण पर्याय का वह उदाहरण दृष्टांत है। एवं स्वभाव विभाव गुण पर्याय ज्ञातव्य। एवं यानी इस प्रकार से स्वभाव विभाव गुण पर्याय को समझे। समझ में आया? उनमें नहीं, आप में भी। अशुद्ध शुद्ध तो भले ही कर्म जनित है, पर जो कर्म जनित पुद्गल की ज्ञान की आदि की पर्याय है वह तो विभाव रूप है। पर भीतर अगुरु लघु गुण का परिणमन सुरेंद्र पंडित जी जो चल रहा है वो तो शुद्ध रूप चलेगा कि अशुद्ध रूप चलेगा? बात समझ में आई? भीतर का जो अगुरु लघु गुण का परिणमन है वही वस्तु का परिणमन है।
तो वह अपने अपने रूप चलेगा। जहां कर्मों का कोई भी स्पर्श है ही नहीं। कहां पे? जहां जीव द्रव्य का अगुरु लघु गुण का परिणमन चल रहा है ना, वहां पर किसी भी प्रकार से वह पर द्रव्य का संबंध होता ही नहीं है। इसलिए स्पष्ट लिखा है, पढ़ो वहां पर, सर्व द्रव्य साधारणा। सभी द्रव्यों में मात्र सिद्ध और चार द्रव्य ग्रहण मत करना। वह सभी जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, इन सभी धर्मों में, सभी द्रव्यों में साधारण रूप से षड गुण हानि वृद्धि चल रही है। इसमें भी चल रही है, इसमें भी चल रही है। जब हम कर्म की सापेक्षता से कहेंगे तो ये विभाव है, पर निश्चय ने से जीव कैसा है? निश्चय ने से जीव कैसा है? शुद्ध ही है ना। तो उसी निश्चय ने से अगुरु लघु गण को भी समझना होगा, क्योंकि जीव का अगुरु लघु गुण पुद्गल रूप नहीं होगा और पुद्गल का अगुरु लोग जीव रूप नहीं होगा। इसीलिए तो कह रहे हैं सर्व द्रव्य साधारणा। सर्व द्रव्य का वह साधारण ही गुण है। क्या? अगुरु लघुत्व गुण जो भी गुण है, सामान्य गुण, अस्तित्व, वस्तुत्व, ये व्यवहार से अलग कर सकते हो, कह सकते हो, पर है किसमें? द्रव्य में ही है, सभी द्रव्यों में है। इसलिए वह अभेद रूप होने से उसे वैसे ही स्वीकार करना होगा। जब उसको अभेद रूप से कहेंगे तब वही हुकुमचंद जी निश्चय का विषय बनेगा, और उसी को भेद रूप से कहेंगे तो वही व्यवहार का विषय बनेगा। वस्तु व्यवहार नहीं है, वस्तु के गुण भी निश्चय नहीं है, उसकी कथन करने की शैली व्यवहार निश्चय है। किसकी? जो वस्तु में गुण, पर्याय आदि आदि जो कुछ भी है उसको कहने की पद्धति, ये निश्चय नय व्यवहार नय है। निश्चय नय मतलब वस्तु नहीं है, और व्यवहार नय मतलब वस्तु नहीं है। ये अगुरु लघु गुण का परिणमन जो चल रहा है, ये अपने में द्रव्य में तो चल ही रहा है, प्रत्येक द्रव्य में चल रहा है, भले ही हमें दिखाई नहीं दे। इसमें चल रहा है कि नहीं? इसमें चल रहा है कि नहीं? इसमें अलग चल रहा है और इसमें अलग चल रहा है। बात आई समझ में? इसमें मतलब जीव में और ये शरीर में, दोनों का भिन्न भिन्न गुरु लघु गुण का परिणमन चल रहा है। पच नहीं रही होगी बात। हाँ बोलो। अनादि निधने द्रव्य उन्मज्जन्ति निमज्जन्ति। वह ये जल कल्लोल की प्रमाण से, जैसे वो समुद्र में लहरें उठती है मिटती है, ऐसे वह प्रत्येक पर्याय का परिणमन चल रहा है, जीव में भी पुद्गल में भी। भले ही वह माँ सोने की डली किसी नाली में पड़ी है, नाली का पानी का परिणमन भिन्न है और सोने का परिणमन भिन्न है। ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है। सोना कभी नाली के मल रूप होगा? नाली का मल कभी सोने रूप होगा? तीन काल में नहीं होगा। पर दोनों बिल्कुल एक ही से है, एक ही दिख रहे हैं। ऐसी जीव और शरीर है। जैसे नाली में पड़ा हुआ सोने का अगुरु लघु गुण भिन्न है, उस मल का अगुरु लघु गुण भिन्न है, ऐसे ही जीव का और पुद्गल का, दोनों का अगुरु लघु गुण भिन्न है। और ये जो अगुरु लघु गुण का षड गुण हानि वृद्धि रूप चल रहा है परिणमन, वह स्वभाव पर्याय है, सिद्धों की शुद्ध सिद्ध अवस्था रूप है। और वर्तमान में हमारा कथनचित कर्मों की दृष्टि से देखेंगे, व्यवहार की दृष्टि से देखेंगे, कर्म सापेक्ष होकर देखेंगे तो वह अब अशुद्ध है, पर है स्वभाव। स्वभाव और अशुद्ध, इसमें भूल मत करना। अगुरु लघु गुण का परिणमन स्वभाव है, पर मनुष्यों के अगुरु लघु गुण का एक साथ दो द्रव्यों का चल रहा है, इसलिए वह अशुद्ध है।
मैं शुद्ध नहीं कह रहा हूं। बात समझ में आई हुकुमचंद जी? दो संयोगी अवस्था है जीव पुद्गल की, इसलिए वह अशुद्ध है। पर अगुरु लघु गुण का परिणमन स्वयं का स्वयं में वह स्वभाव है, वह कभी भी विभाव रूप हो नहीं सकता, वह शुद्ध ही रूप होगा। पर शुद्ध हम इसलिए नहीं स्वीकार करेंगे वर्तमान में, क्योंकि वह वर्तमान में दोनों की जोड़ी है, पुद्गल और उनकी संश्लेष संबंध विभाव अवस्था चल रही, इसलिए शुद्ध नहीं है। वही कह रहा हूं माँ, वह विभाव हो ही नहीं सकता। विभाव कहेंगे तो मतिश्रुत कहना पड़ेगा, विभाव कहेंगे तो मनुष्य नर नारकादि बालक युवा आदि कहना पड़ेगा। जो अगुरु लघु गुण का परिणमन है वह मात्र जीव में ही है। जीव का पुद्गल रूप, पुद्गल का जीव रूप कभी नहीं होता, इसलिए वह विभाव रूप नहीं हो सकता। पर विभाव द्रव्य में है, अंतर समझना। मनुष्य रूपी विभाव द्रव्य में परिणमन होने से हम उसको वैसा समझ रहे हैं, पर कभी भी सोना मल रूप मल सोने रूप नहीं हो सकता। इसलिए उन दोनों का अगुरु लघु गुण का परिणमन कभी भी विभाव रूप नहीं होगा। अंतर समझ में आया क्या? अगुरु लघु गुण रूप स्वयं ही स्वयं का स्वयं में स्वयं के लिए परिणमन चल रहा है, इसलिए वह स्वभाव रूप ही होगा, वह विभाव रूप नहीं होगा। भले ही द्रव्य विभाव है, पर द्रव्य में हम जो निश्चय से शुद्ध निश्चय से जीव को जैसे त्रैकालिक शुद्ध कह रहे हैं, क्या ये जीव भगवान आत्मा त्रैकालिक शुद्ध है क्या? शुद्ध निश्चय से, तो शुद्ध निश्चय से ही इस स्वभाव पर्याय को ग्रहण करना होगा। इसको हम विभाव रूप से देख ही नहीं सकते, क्योंकि विभाव रूप हो ही नहीं सकती। जो भी है वे आठों के आठों, चाहे सामान्य हो विशेष हो, वे उसी द्रव्य में पाए जाएंगी। जबकि अस्तित्व सभी द्रव्यों में है क्या? पर जीव का अस्तित्व, पुद्गल का अस्तित्व एक ही है कि नहीं? जीव का अस्तित्व और पुद्गल का अस्तित्व अब तो यहां एक सा लग रहा है। वही तो कह रहा हूं मैं, लग रहा है पर है नहीं है। मां लग रहा है इसलिए आपको वो विभाव लग रहा है, पर वह वैसा विभाव नहीं है। बात आई ना समझ में? जीव का अस्तित्व और पुद्गल का अस्तित्व दोनों का बिल्कुल एक क्षेत्र अवगाह रूपता से है, बिल्कुल संश्लेष संबंध है, पर इसका अस्तित्व उसमें नहीं है, उसका अस्तित्व इसमें नहीं है। जीव का अस्तित्व भिन्न है, पुद्गल का अस्तित्व भिन्न है। ऐसा कह देंगे तो 6 द्रव्यों की व्यवस्था ही नहीं बनेगी। वह 3 लोक में तो सब ठसाठस भरे हैं एक दूसरे में। आई क्या बात समझ में? फिर तो 4 द्रव्य भी विभाव रूप हो गए, वो भी हो जाएंगे, पर ऐसा नहीं होता, इसलिए ये परिणमन भिन्न है। आई बात समझ में? क्या कहा? ये षड गुण हानि वृद्धि रूप जो अगुरु लघु गुण का परिणमन है, वह अपने अपने में होने से, सभी द्रव्यों में साधारण रूप से होने से, वह स्वभाव गुण पर्याय है। आई बात समझ में? समय हो गया है बंद करने का। रोज होता है, क्या करें। कल समझना है, कल और अपनी क्लास लगेगी, परसों से तत्वार्थ सूत्र हम सभी पढ़ेंगे शिविर में। कल बचे हुए उस व्यंजन पर्याय, अर्थ पर्याय आदि की अपेक्षा से जो पर्याय के और 2 भेद समझाएंगे उसे पढ़ेंगे। अभी 2 पर्याय समझ में आई, द्रव्य पर्याय और गुण पर्याय। द्रव्य की मुख्यता से, गुण की मुख्यता से वह जो पर्याय बनती है, परिणमन दिखता है, वह अपनी अपनी अपेक्षा से द्रव्य और गुण पर्याय कही जाती है। उसके भी अवान्तर भेद हमने समझे, एक सजातीय विजातीय और एक स्वभाव विभाव रूप, ये उसके परस्पर भेद समझे। कल अर्थ पर्याय, व्यंजन पर्याय
आदि रूप समझते हुए भावार्थ रूप कौन उपादेय है उसका भी कल निर्णय करेंगे। आज का समय यही पूर्ण हुआ। कल पुनः समय पर समय की बात समझने के लिए समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की